आगे आप देखिए, ग्वालियर में 2 दिन पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर विकास को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने माना कि शहर की सड़कों की हालत बेहद खराब है। उन्होंने सड़कों को 2 रंग, लाल और पीले रंग में बांटने के निर्देश दिए। लाल सड़कें वो होंगी जो बदतर हो चुकी हैं और पीला रंग उन सड़कों का होगा जो बारिश में खराब हो गई हैं। इन्हें भी 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक जहां सीवेज और पानी की पाइपलाइन की समस्या है और दूसरा जहां ये समस्या नहीं है। क्या आ रहा है और क्या आ रहा है? पहले और हमने ये निर्देश दिए हैं कि अगली बैठक में ग्वालियर शहर की सभी रोड्स की वर्तमान स्थिति का जायजा लेके 3 रंगों में, लाल मतलब बदतर हालत, पीला मतलब जो वर्षा ऋतु के आधार पर थोड़े गड्ढे वड्ढे हो जाते हैं उनकी मरम्मत, और हरा मतलब टिप टॉप कंडीशन। पूरा नक्शा बनना चाहिए पूरे शहर का। और लाल और पीले श्रेणी के रोडों को दो हिस्सों में बांटना है। एक जहां सुएज और पानी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वहां कठिनाई है, और दूसरा जहां सुएज और पानी की पाइपलाइन की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन फिर भी बदतर हालत है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी भी देंगे विनोद शर्मा, हमारे संवाददाता ग्वालियर से हमारे साथ हैं। विनोद, ग्वालियर की जो स्थिति है वो हम लगातार बीते 2 महीने से दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक बड़ी बैठक ज्योतिरादित्य सिंधिया करते हैं, उसको लेकर भी सवाल उठाए गए कि इस बैठक में वहां के सांसद मौजूद नहीं रहे। ये सब राजनीतिक विषय वो भी जरूर साझा कीजिएगा। और दूसरी तरफ ग्वालियर की इतनी बदतर स्थिति हो कैसे गई है? ग्वालियर में इस समय 2 छत्रपों के बीच में संघर्ष चल रहा है बीजेपी में। इसमें एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं तो दूसरी तरफ नरेंद्र सिंह तोमर हैं। और इसमें चूंकि जो सांसद हैं भारत सिंह कुशवाहा वो नरेंद्र सिंह तोमर गुट के हैं, लिहाजा जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शहर विकास को लेकर बैठक ली तो उस दौरान सांसद इस बैठक से नदारद थे, जबकि इस बैठक में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद खुद इस बैठक में मौजूद थे, जो कि अशोक सिंह हैं वो भी मौजूद थे, महापौर कांग्रेस की हैं वो भी मौजूद थे, लेकिन भारत सिंह कुशवाहा नहीं थे। तो ये साफ तौर पर देखने को मिला कि इस पूरी बैठक में गुटबाजी किस तरह से हावी है ग्वालियर में बीजेपी में। लेकिन अगर हम बात करेंगे ग्वालियर की, तो ग्वालियर की जो सड़कें हैं वो बेहद खस्ता हाल में है। सिंधिया जब 4 दिन के दौरे पर ग्वालियर आए थे और ग्वालियर में जब लगातार वो कार्यक्रमों में जा रहे थे तो उन्होंने खुद अपने एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी हालत, जो सड़कों की हालत है बेहद खराब है, धूल उड़ रही है, गड्ढे इतने हैं कि गाड़ी चलाना बेहद, जो वाहन चालक को है वो मुश्किल हो रहा है। और जब बैठक ली तो बैठक में उन्होंने साफ तौर पर कहा प्रशासन को कि 3 कैटेगरी सड़क की बनाई जाए, लाल, पीली और हरी। लाल सड़कें वो है, वो नक्शे में वो रखी जाए जो पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है, जहां चलना बेहद मुश्किल है, और पीली सड़कें में उनमें शामिल किया जाए जो बारिश के कारण उनकी हालत खराब हो गई है। इसके अलावा हरे रंग की जो सड़कें, जो नक्शा बनाया जाएगा उसमें ये कि किस कारण से इन सड़कों में हुआ है, गड्ढे हुए हैं, ये भी देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अब पूरी तरीके से ग्वालियर के लेकर फील्ड में उतर आए हैं। और हालांकि भारतीय जनता पार्टी में जो गुट की राजनीति है वो साफ तौर पर भले ही दिखाई दे रही हो, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का साफ तौर पर कहना है कि वो ग्वालियर की जो बदहाली हो गई है अब उसको सहन नहीं करेंगे और इसको लेकर बाकायदा एक पूरी कार्य योजना बनाई जाए और जो पूरा एक ड्राइंग तैयार की जाए। राजनीति बहुत तेज, कुछ प्लानिंग तो की जा रही है, लेकिन वो अमल में कैसे आएगी, क्योंकि राजनीति यहां पर लगातार जारी है, गुटबाजी ग्वालियर में भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।